बुलडोजर मॉडल अब ब्रिटेन अमेरिका होते हुए इजराइल पहुंच गया। इसलिए हम कह रहे हैं बाबा का बुलडोजर यूपी टू इजराइल, यानी कि प्रधानमंत्री यहाँ पर जो है बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जो आतंकी है उनके घरों को ध्वस्त किया जाएगा, बुलडोजर चलवाया जाएगा और जो संदिग्ध आतंकवादी है उनके घरों को सील किया जाएगा। तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी अपनाया है बुलडोजर मॉडल। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इजराइल से जिस तरीके की तस्वीरें पिछले दिनों सामने आई थी, फिलिस्तीन ने यहाँ पर हमला किया, कई लोगों की यहाँ पर जान चली गई और उसके बाद फिलिस्तीन में जिस तरीके से यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना एक नया ब्रांड बनाया है। एक्सप्रेसवे के लिए भी बुलडोजर उपयोगी है और माफियाओं का ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इजराइल में बाबा का बुलडोजर मॉडल। बाबा का बुलडोजर यूपी टू इजराइल। योगी के नक्शे कदम पर नेतन्याहू। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर अब यूपी से निकलकर दुनिया में धूम मचा रहा है। योगी मॉडल सिर्फ देश के राज्यों में ही नहीं बल्कि दुनिया के देशों में अपराध और आतंकवाद के खिलाफ सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र बन गया है। आतंकवादी और उनके समर्थकों पर योगी ने बुलडोजर चलवाया। अब बाबा का बुलडोजर यूपी से इजराइल पहुंच गया है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू योगी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। योगी की तरह नेतन्याहू भी हमास के आतंकियों से निपटने के लिए इजराइल में आतंकियों और उनके समर्थकों पर बुलडोजर चलवाने की तैयारी में है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग जैसे हालात हैं। दोनों देशों के बीच विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है और अब ये विवाद अपने चरम पर है। एक हफ्ते के अंदर फिलिस्तीन का इजराइल पर हमले का दौर बढ़ गया है और यरूशलेम में हुए घातक हमले में करीब 10 लोगों की जान चली गई थी। साल 2008 के बाद ये शहर में सबसे घातक हमला था। ऐसे में गाजा पर रॉकेट दागने के बाद आतंकी हमले पर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू आक्रामक हैं। नेतन्याहू ने कब्जे वाले पश्चिमी तट पर यहूदी बस्तियों को मजबूत करने की योजना के साथ साथ फिलिस्तीनियों के खिलाफ कई दंडनात्मक कदम उठाने का ऐलान किया। नेतन्याहू ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी का बुलडोजर मॉडल अपनाया है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने बड़ा फैसला लेते हुए फिलिस्तीनी आतंकियों पर बुलडोजर चलाने का आदेश दिया। यरूशलेम में हुई फायरिंग में इजरायलियों के मारे जाने पर नेतन्याहू भड़क गए हैं और अब इजराइल चुन चुन कर बदला लेना चाह रहा है। आतंकियों को कड़ा सबक सिखाने के लिए नेतन्याहू ने ऐलान किया कि संदिग्ध आतंकियों के घरों को सील किया जाएगा। आतंकियों के घर पर बुलडोजर भी चलेगा। आतंकियों के परिवार को सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इजरायली नागरिकों के लिए बंदूक परमिट में तेजी लाई जाएगी। इजराइल ने फिलिस्तीन का $4 करोड़ का टैक्स रेवेन्यू रोक दिया है। इजराइल इस टैक्स रेवेन्यू को वसूलता है और फिलिस्तीन को ट्रांसफर करता है। बेंजामिन नेतन्याहू एक सख्त नेता के रूप में जाने जाते हैं, इसीलिए वो अपने देश की सुरक्षा के साथ कोई कोताही नहीं करते। आखिर नेतन्याहू ने बाबा मॉडल को क्यों अपनाया और आखिर क्या समानता है योगी और नेतन्याहू में, वो भी समझिए। योगी की छवि कट्टर राष्ट्रवादी की है तो नेतन्याहू कट्टर राष्ट्रवादी पीएम है। आतंक के खिलाफ योगी का 0 टॉलरेंस है तो नेतन्याहू भी आतंकवाद से कोई समझौता नहीं करते। योगी आतंकियों और अपराधियों के खिलाफ सख्त है तो नेतन्याहू फिलिस्तीन के आतंकी समूह को खत्म करने का संकल्प लिए हैं। यूपी में विकास के लिए योगी लगातार काम कर रहे हैं तो नेतन्याहू इजराइल में 6वीं बार पीएम बने हैं। सीएम बनने के बाद यूपी को ताकतवर बनाने में योगी आदित्यनाथ जुटे हुए हैं तो नेतन्याहू ने इजराइल को शक्तिशाली देश बनाया है। योगी अपने राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए तत्पर हैं। ठीक वैसे ही बेंजामिन नेतन्याहू भी अपने देश की सुरक्षा को लेकर किसी भी ढिलाई के मूड में नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।